फिस्चुला फिशर जो मोस्ट प्रोबेबली गांव के अंदर पाई जाती हैं, उसके लिए हम कैंप्स लगाते हैं। जो सीवियर केस हैं उनके ऑपरेशन की सुविधाएं हम लोग उनको प्रदान करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बीमारी का नाम आपने भी सुना होगा, जिसको बवासीर, पाइल्स, मस्सा जिसको हम कहते हैं। दूसरा होता है भगंदर, नासूर जिसको फिस्चुला कहते हैं। और तीसरा अधिकतर पाया जाता है, वो हम खुद उसको गहन करते हैं, मिर्च मसाले, तली गली चीज़ें। जोधपुर में जाएंगे तो वहाँ दरवाजे के पास मिर्ची बड़ा अच्छा भन्नाट यहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं। फिर कहते हैं हमको सब पेट में जलन हुई, हमको लेट में तकलीफ हुई, तो ये एक्वायर्ड है, ये हम खुद ही मोल ले रहे हैं। तो हम तो उनसे सिर्फ यही निवेदन कर सकते हैं कि यदि आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको अपने खान पान में चेंजेस लाना पड़ेगा, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करके कोई आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा उस पर कोई खर्चा नहीं करना है, बट हमारे खान पान में थोड़ा सा रद्द बदल उनको करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, लीवर आपकी बॉडी का जनरेटर है, ठीक है। पावर हमारी बॉडी को वहीं से मिलता है। जो कुछ आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, उसका रस बनाना, उसके बाद उत्तरोत्तर उसकी धातुओं में पुष्टि करना, ये काम लीवर का है। यदि किसी व्यक्ति का लीवर कमज़ोर है, फैटी लीवर हो गया या और कोई लीवर संबंधी समस्याएं हो गई, सूजन आ गई, तो होगा क्या, आपका डाइजेस्टिव जो पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और नतीजा पाइल्स के रूप में हमारे काम आता है। थोड़ी सी मैं जानकारी पाइल्स के बारे में ये देना चाहता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, इसके बड़े बड़े क्या कारण क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा जो कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जी होना। अब कब्जी क्यों हुई? कब्जी इसलिए हुई, आपने प्लेंटी ऑफ वाटर, आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं पिया, खाते जा रहे खाते लगे, पानी जितना हमको पीना चाहिए उतनी मात्रा में हम पानी नहीं पीते, पहला। दूसरी चीज़ ओवर सिटिंग, ओवर साइकिलिंग। ट्रक ड्राइवर वगैरह हैं 24 घंटे तक वो कंटिन्यूस सिटिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, पूरी नींद नहीं लेते, और जैसा मिल गया ढाबे पे बैठ गए, सूखी रोटी बिना घी की मिल गई वो खा ली, गरम मसाले के अंदर फ्राई किया हुआ अच्छा तरी वाला वो खाना खाया। नतीजा ये होता है कि वहाँ के गुदा मार्ग में जो वेंस होती हैं वो पहले तो फूलना शुरू करती हैं। कब्ज है, अगले ने जोर लगाया प्रेशर, तो वहाँ की नसें फूलना शुरू हो जाती हैं। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया तो फिर उन शिराओं के अंदर ब्लड भरना शुरू हो जाता है। उन वेंस की भी अपनी एक क्षमता है, तब तक तो जब तक भर सकती है तो भरेगी, फूलेगी। फिर जब उनकी क्षमता से अधिक लोड पड़ेगा तो वो बर्स्ट हो जाएंगी। जैसे ही बर्स्ट हुआ और उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तब हम कहते हैं सर हमको शौच के समय में ब्लीडिंग हुआ। उसमें पेन कम होता है लेकिन ब्लीडिंग प्रोफ्यूज मात्रा में होता है, नतीजा उसको खून की कमी होना शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमको चाहिए अवेयरनेस, ये होनी चाहिए। हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आदमी अवेयर हों अपनी बीमारी के से। हम बचें कैसे? इलाज तो बहुत मिल जाएगा, बट आप बचें कैसे? बीमारी हो ही नहीं, तो उसके लिए एक तो आपको स्पाइसी फूड को अवॉइड करना पड़ेगा, ओवर साइकिलिंग, ओवर राइडिंग, ओवर सिटिंग, इसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। मिर्च मसाले, तली गली चीज़ें, इनको आप थोड़ा सा बंद करें या कम करें तो आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा हो सकता है।